Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. তো আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ MA হিন্দীত এণ্ট্ৰেন্স দিম বুলি ভাবি আছে তো তেওঁলোকৰ বাবে অকণমান হ'লেও হয়তো হেল্পফুল হ'ব ভিডিঅ'টো। তো আজি আমি কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ 2022 চনৰ যিখন MA হিন্দীৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি ডিছকাছ কৰিম। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা ডাউট থাকিলে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব পাৰে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহিছে সাজ বৰাবৰ তব नहीं झूठ बराबर पाप पंक्तियों के रचयिता कौन है। তো অপশ্যন আছিলে ৰহিম, তুলসী, কবিৰ আৰু বিহাৰী। তো গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যন শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব কবিৰ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है। ऑप्शन आছিলে महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पन, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो एन्सार तो एटू हयतो जानेই সকলোৱে। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला হ'ব ইয়াৰে एन्सार। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हल किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। आंसर तो होगा नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 4 तो आसिले निम्न में से कौन रससूत्र का व्याख्याता नहीं है। तो आंसर तो होगा आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर 5 जयमयंक जसचंद्रिका के रचनाकार है। ऑप्शन केदार भट्ट, धनपाल, मधुकर कवि और दामोदर शर्मा। तो आंसर तो होगा मधुकर कवि। क्वेश्चन नंबर 6 कबीर नामक पुस्तक लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। तो जो राइट आंसर है होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 7 तो आसे निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক সাধাৰণতে যেতিয়া পঢ়ি যোৱা যায় আৰু এনেকুৱা দেখা পায় বহুতৰ ভুল হয়, মোৰো হৈছিলে। তো সেইকাৰণে মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখে বা একদম জনা টাইপ কুৱেশ্যনটো একদম ভালদৰে পঢ়িব। কাৰণ কুৱেশ্যনটোৰ একদম শেষত লিখা আছে কি নিম্নলিখিত में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। যোনখন নহয় সেইটোহে লিখিব লাগিব। तो राग दरबारी नहीं है, बाकी गोटेইখন दिव्या, झूठा सच, दादा कामरेड। तो गोटेইখন হয়, राग दरबारीখন নহয়। तो শুদ্ধ এনচাৰটো राग दरबारी হ'ব। তো এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে ভালদৰে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি অলপ সময় ভাবি ভালদৰে লিখিব লাগিব। তো ৰাইট এনচাৰটো राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 8 दक्षिण भारत हिंदी प्रसाद सभा का मुख्यालय स्थित कहाँ है। तो मुख्यालय आंसर होब चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 9 तो आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है यह कथन किसका है। और यारे शुद्ध आंसर तो होब TS इलियट। क्वेश्चन नंबर 10 तो आसे व्यंजना शक्ति का कार्य है। तो यारे राइट आंसर तो होब मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। ऑप्शन केटा पढ़ी থাকিলে ভিডিওটো বহুত বেছি লং হৈ যাব, সেই কাৰণে মই যোনকেইটা শুদ্ধ आंसर সেইকেইটা কৈ দিছোঁ। विखंडनवाद के प्रवर्तक है देरिडा। क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं सरहपा। এইটো সকলোৱে জানে আৰু নাজানা যদি এইখিনি পঢ়ি লোৱাটো ভাল, कारण এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহে সৰু সৰু কুৱেশ্যন। हिंदी साहित्य में कठिन गद्य के प्रेत किसे कहा जाता है। तो यार आंसर तो होगा अज्ञेय। हृदय की मुक्तावस्था का नाम ही रसदशा है, किसने माना है। हृदय की मुक्तावस्था का नाम ही रसदशा है, इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो राइट आंसर तो होगा शुक्ल। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। और ये एकेबारे सहज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में सबसे पहले किसने लिखा था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने लिखा था। हिंदी साहित्य में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे पंत।
पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चनটো আছে परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीरा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार হে তুলসী। এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু যিবিলাক पंक्ति থাকে কবিৰৰ দোহাৰ যিবিলাক पंक्ति বা তুলসীদাস বিহাৰী ৰাজখান সকলোৰে তো সৰু সৰু এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট पंक्तिবিলাক অলপমান চাই গ'লে এক্সামত সুবিধা হয়। नेक्स्ट क्वेश्चनটো আছে सायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है नागेंद्र जी का। तो सायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नागेंद्र जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 किसने प्रतिभा को कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा के रूप में विभाजित किया था? राजशेखर ने प्रतिभा को कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा के रूप में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक पत्र है उदन मार्टन। हिंदी का तो এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক সৰু সৰু কুৱেশ্যন হিন্দী का सर्वप्रथम दैनिक पत्र তাৰে কিছুমান ভাগ আছে সেইবিলাক অলপমান চাই গ'লে এনসাৰ ভুল নহয়। एकांकी के संकलन त्रय में शामिल नहीं है पात्र। तो एकांकी के संकलन त्रय में पात्र शामिल नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन टू होल वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो एक সকলোৱে জানে व्यंजन है 33 और स्वर 11। क्वेश्चन नंबर 24 हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को संविधान में स्वीकार किया गया है 14 सितंबर 1949 को। भारत भट्टी के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। 26 नंबर क्वेश्चन कवि बिहारी रीतिकाल के किस श्रेणी के कवि थे? तो कवि बिहारी रीतिसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 27 फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी थी उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः कितने भागों में विभाजित है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित है। 29 नंबर क्वेश्चन साकेत महाकाव्य पर गुप्त जी को पुरस्कार मिला था मंगल प्रसाद पारितोषिक। तो साकेत के लिए मंगल प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। किसने सायावाद को चित्र भाषा शैली कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने सायावाद को चित्र भाषा शैली कहा था। 31 नंबर क्वेश्चन तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। तो तार सप्तक निकले थे, प्रकाशन हुए थे। तो पहला तार सप्तक जो था वो 1943 में प्रकाशन हुआ था। तो बाकी के भी आप लोग देख लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन प्रगतिवाद का उदय होता है 1936 को। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है 25। तो व्यंजन का भाग है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो उष्म व्यंजन। तो क से म तक जितनी भी वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो उसमें से 25 स्पर्श व्यंजन हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन चिंतामणि के रचयिता कौन थे? चिंतामणि के रचयिता थे रामचंद्र शुक्ला जी चिंतामणि के रचयिता थे। 35 नंबर क्वेश्चन रीतिकालीन कवि भूषण की कविताओं का प्रधान स्वर है प्रशस्तिपरक। तो भूषण कौन से काल के कवि है वो भी आ सकते हैं। रीतिकालीन कवि थे भूषण और भूषण की कविताओं का प्रधान स्वर था प्रशस्तिपरक। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन सान का मुँह तेरा है के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध सान का मुँह तेरा है काव्य के रचयिता है। 37 नंबर हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। तो बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। 38 नंबर क्वेश्चन भूषण वीणु न विराजय कविता वनिता मित यह पंक्तियाँ है केशवदास के। 39 नंबर क्वेश्चन अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसे याद रख लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में
सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 41 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं लल्लू लाल को। 42 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है दिनकर जी। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी। 43 नंबर क्वेश्चन, ले चल मुझे फुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। तो 44 नंबर क्वेश्चन, अस्तसाप की स्थापना वर्ष है 1565। 45 नंबर क्वेश्चन, खुमक्कर शास्त्र के रचयिता है राहुल संकृत्यायन। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन, भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किसने किया है? भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने धार्मिक और दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। 48 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी को। 49 नंबर क्वेश्चन, शब्दार्थो सहितं काव्यम, यह उक्ति है भामह के। काव्य शास्त्र के क्वेश्चन भी देखना होगा थोड़ा थोड़ा, जो छोटे छोटे होते हैं। 12 वर्ष लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, निम्न में से किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है जगनीक के। 51 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि थे? रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि थे। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोग इसे खुद मिला लीजिए। पृथ्वीराज रासो में আৰু जितो एन्सार হয় সেইটো মোক कमेन्ट কৰি জনাব শুদ্ধ एन्सारটো কোনটো হয়। 53 नंबर क्वेश्चन टू, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। तो 54 नंबर क्वेश्चन, कवि वसंत सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? कवि वसंत सुधा पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 55 नंबर क्वेश्चन, भाषा और संवेदना के लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के रचयिता है गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य के और बहुत सारे इतिहास जो लिखे थे उनके रचयिता के बारे में भी देख लीजिएगा, वो भी आते हैं कभी कभी। 57 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का पहला दुखन नाटक माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी। 58 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है करुणालय। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यार एन्सार तो मैं इते मिलाई थई दिसु। एन्सार तो हबो A2। तो एनुका धৰণৰ जिबिलाक বা सिद्धांत आছিলে সেই सिद्धांतবিলাকৰো ৰচয়িতা আহে, বিচাৰকবিলাকৰ নামো এনেকৈ সুমেলিত কৰা আহে বা যিকোনো কিতাপৰ নাম কেইখনমান দি লেখকৰ নামৰ লগত এনেকৈ সুমেলিত কৰা আহে। তো সেইখিনি ভালদৰে চাই ল'লে ইজি হয়, বেছি টান নহয়। 60 नंबर क्वेश्चन टू, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सामंतों के वीरतापूर्ण युद्ध का वर्णन किया गया है परमाला रासो आल्लाखंड। परमाला रासो में किया गया था। तो এইখিনি আছিল কুৱেশ্যন। এইখিনি 60টা কুৱেশ্যন আহিছিল আৰু বেছি টান নহয়। যিখিনি মানে ডিগ্ৰীত যিখিনি কুৱেশ্যন থাকে, যিখিনি চিলেবাছ থাকে, সেই চিলেবাছৰ ওপৰতে আহে, বেলেগ নাহে। এনেকুৱা সৰু সৰু কুৱেশ্যনবিলাক মাত্ৰ ভালদৰে অলপমান পঢ়ি গ'লে বেছি টান নালাগে। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু কুৱেশ্যন বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি লাগে কুৱেশ্যন। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।